फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो दो कार्ड्स आए हैं, नारद मुनि एंड नंदी जी। देखिए यहाँ पे नारद मुनि जी जो हैं वो यहाँ पे हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। वो यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी के भक्त हैं। और नंदी जो हैं वो यहाँ पे महादेव के भक्त हैं, महादेव के वाहन हैं। तो यहाँ पे आपकी भक्ति जो है, आपकी भक्ति, अगर आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर है, डेफिनेटली यहाँ पे आप या तो अभी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं या फिर आप इस मार्ग पर आने के लिए ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपको ईश्वर इस पाथ पर, इस मार्ग पर, इस भक्ति के मार्ग पर, डिवोशन के मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। या फिर आप ऑलरेडी जो भी व्यस्त भक्ति कर रहे हैं, भक्ति यानी कि नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर पे पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर के वचन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं 24 घंटा सिर्फ यही काम कर रहे हैं, लेकिन यस, अपना कुछ समय जो है वो अपने ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, भले ही नाम जप के थ्रू। ठीक है, लेकिन आप ईश्वर के प्रति यहाँ पे आपका डिवोशन है। तो आपके लाइफ में ना भक्ति आपका जो है ये आपको विक्ट्री दिलाएगी। मुझे विक्ट्री वर्ड सुनाई दे रहा है। ठीक है, यही भक्ति आपको अपने जीवन में आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ठीक है, आपका इस लाइफ में जो भी लक्ष्य है, जो भी पाथ है, आपका जो भी एम है, जो भी गोल है, वो आपको आपकी भक्ति के द्वारा ही आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। और यही रीज़न है कि आपको इस पाथ पर लेकर आया जा रहा है। ठीक है, और फिर भी कुछ व्यस्त ऐसे हैं जो इस मार्ग को है ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करेंगे आगे, इसमें कैसे होगा। ठीक है, आपको डाउट है, कंफ्यूजन है आपके पाथ पर, आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी पर, ईश्वर की गाइडेंस पर, जो आपको गाइडेंस यहाँ पे ईश्वर दे रहे हैं, आपको उस पर डाउट है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि भक्त की परीक्षाएं भी बहुत होती है ना, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और आप इस भक्ति के मार्ग से आप बच भी नहीं पाएंगे, ऐसा भी आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। क्योंकि आपको चूज़ किया है इस पाथ पर चलने के लिए, है ना। आप यहाँ पे आपने खुद डिसाइड नहीं किया है, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों ने यहाँ पे आपको ऑलरेडी, आपकी सोल ने ये एक पाथ चूज़ किया हुआ है। ईश्वर ने आपके लिए ये पाथ ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है आपके कर्मों के अनुसार, है ना। आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म है, आपके पूर्व जन्मों की जो तपस्या है, साथ में आपके एंसेस्टर्स की जो तपस्या है, आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स मांगी हैं। बहुत ही, मुझे फिर से यही मैसेज मिल रहा है कि आपके पूर्वजों ने आपके लिए बहुत मन्नतें मांगी हैं कि आपके, उनके परिवार में, उनकी लाइफ लाइन में उनकी कोई ऐसी एक सोल आए जो उनको मुक्ति दिला सके, जो उनको हील कर सके। ठीक है, जो इस एंसेस्ट्रल कर्स जो होता है वो यहाँ पे उस चीज़ से उनकी फैमिली को कर्स से मुक्ति दिला सके। ठीक है, और उस चीज़ के लिए आपको चूज़ किया है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको इसलिए और यही रीज़न है कि भक्ति का मार्ग आपको दिया गया है। क्योंकि ये सभी चीज़ें कोई और, कुछ भी आप कितनी भी प्रैक्टिसेस कर लीजिए, कितना भी मेडिटेशन कर लीजिए, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए नहीं है ना, अगर आपका यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं है, आपके ईस्ट से कनेक्शन नहीं है, तो कोई हीलिंग काम नहीं करेगी। तो यही रीज़न है कि आपको एक भक्ति वाला एक सिंपल सा मार्ग आपको चुनने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, या तो आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर लें, बहुत सारा मेडिटेशन, इनर वर्क, सभी चीज़ें कर लें, है ना। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत कुछ यहाँ पे चार्जेबल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल सा मार्ग है, ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, नाम जप करना है, कंप्लीट सरेंडर करते हुए अपने कर्मों को आगे बढ़ते रहना है। ये पाथ आपको चूज़ करने के लिए दिया जा रहा है और इस पाथ पर आपको आगे बढ़ाया जाएगा।
और इस पाथ में आपको आगे बढ़ने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उससे दूर लेकर जाएंगे, उससे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो जिनका ना एक हॉबी है म्यूज़िक, उनका हॉबी है म्यूज़िक, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं। मुझे फ्लूट वर्ड सुनाई दे रहा है, ठीक है, हारमोनियम वर्ड सुनाई दे रहा है और कुछ ऑर्केस्ट्रा टाइप का वर्ड भी सुनाई दे रहा है। तो कुछ ऐसा अगर आप म्यूज़िक रिलेटेड सीखना चाहते हैं या आपकी कोई इच्छा है तो प्लीज़ आप ज़रूर उसे कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा समय निकालिए, जैसे भी पॉसिबल हो थोड़ा थोड़ा समय उस चीज़ के लिए, उस हॉबी के लिए निकालिए, क्योंकि वो आपकी सोल की हीलिंग के लिए बहुत नीड है, आपकी सोल को रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके जैसे कोशिश कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए, आप जिस तरीके से मैनेज कर पाएँ, बट ये आपकी सोल की हीलिंग के लिए नीड है, ठीक है। ये आप और सोल की कॉलिंग को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप ये अपनी जब हीलिंग करना शुरू करेंगे, इस प्रोसेस को जब आप अपनाएंगे और जब आपकी हीलिंग होगी तो यहाँ पे आपकी बहुत एक नॉलेज अनलॉक होगी, यहाँ पे जो आपके अंदर है, ठीक है, जो आपके पूर्वजों की दी हुई नॉलेज है, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो आपके डीएनए में है, जो आपके ब्लूप्रिंट में है, वो यहाँ पे एक फुल फ्लैश लेवल पर आप में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा और वो आपका सोल पर्पस होगा आगे जा कर के, जो आप आगे करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे नहीं पता है मैं इस वक्त क्या बोल रही हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एक पावरफुल मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कुछ यहाँ पे छोड़ के गए, कुछ गिफ्ट है जो अनलॉक होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको आपकी सोल की कॉलिंग को सुनने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे म्यूज़िक ज़रूरी नहीं है म्यूज़िक हो, कुछ ऐसा है जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपकी सोल चाहती है सीखना, जो करना चाहती है, ठीक है। कुछ ऐसा हॉबी है, कुछ ऐसा पैशन है, उसे फॉलो करना है ताकि आपकी हीलिंग प्रॉपर यहाँ पे हो सके और आप अपनी सोल की कॉलिंग से जुड़ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेस ऑफ शिवा पार्वती, तो डेफिनेटली इस प्रोसेस में यहाँ पे आपको शिव पार्वती की यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। साथ में आपके लिए गाइडेंस है कि यहाँ पे आपको मंडे को अगर आप मंदिर जाते हैं शिव जी के, तो आप मंदिर उस ये आपको शिव जी की ब्लेसिंग्स लेनी है, साथ में आपको नंदी जी की भी ब्लेसिंग्स लेनी है, क्योंकि शिव जी की ब्लेसिंग नंदी जी की ब्लेसिंग के बिना अधूरी है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी हो सकता है कि उन्हें इग्नोर करते हो या अवॉइड करते हो या ध्यान नहीं देते हो, तो नंदी जी के चरणों को भी स्पर्श जरूर करके आना है आपको, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे महादेव और पार्वती माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए, ठीक है। ये गाइडेंस है, प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। वाओ, माँ लक्ष्मी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे अगेन जो अगेन मीन्स यहाँ पे कुछ चीज़ें ना बीच में आते आते रुक गई थी, स्टक हो गई थी, एक स्टेगनेंसी वाली एनर्जी थी, यहाँ पे एक फ़्लो नहीं हो रहा था चीज़ों का, मनी का, एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था सब कुछ रुक गया है, टाइम पूरा एकदम थम गया है, इस तरीके की एनर्जी थी। तो वो सभी एनर्जीज क्लियर हो रही हैं और एक फ़्लो आपकी लाइफ में और आ रहा है, ठीक है। साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपना लव कोई न्यू सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई आप कनेक्शन मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैरिज भी यहाँ पे आपके आने वाले 6-7 मंथ्स में आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल यहाँ पे आपका आ सकता है। आपकी ग्रोथ होगी, आपकी जॉब में एक कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आपके पास आ सकती हैं, जो आपको डिसाइड करने की आपके लिए क्या सही है, ठीक है। आपको बहुत ही इंट्यूटिव लेवल पर आपको डिसीजन लेना है ये, या जिस भी एरिया में आपकी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें आपकी सोल की क्या कॉलिंग है वो आपको फॉलो करना है। आपको नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा शांति से डिसीजन लीजिए ना, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। साथ में यहाँ यूनियन की एनर्जी है आपके, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं यूनियन, तो आपका आप जर्नी, अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे यूनियन डेफिनेटली होगा। बट ये यूनियन जो है ना ऐसे ही नहीं होगा, यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है कि आपको सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स कि आपको पहले अपने आप को हील करना होगा,
आपको सबसे पहले अपने आप को रेडी करना होगा कि आप इस यूनियन के लिए रेडी हैं कि नहीं। ठीक है, इस यूनियन के लिए आप, मुझे फील हो रहा है कि आप खुद ही रेडी नहीं है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को रोक रहे हैं। आपकी एनर्जी वाइज आप है ना इस यूनियन के लिए रेडी नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। तो प्लीज़ आप ये चेक कीजिए कि आप में क्या ऐसा है, कहीं आप तो कोई रिजेक्शन या कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने थॉट्स में। ठीक है, कोई नेगेटिव थॉट दे करके कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या मैसेज है, ओह माय गॉड, राधा माँ, सुप्रीम गॉडेस, वाओ, देखिए माँ लक्ष्मी है और यहाँ पे श्री राधा माँ है। राधा माँ का आना यानी कि आपको यहाँ पे यूनियन की ब्लेसिंग्स तो हैं ही, साथ में आपके अंदर की जो एक फेमिनाइन एनर्जी थी ना, यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं सप्रेस हो गई थी। ठीक है, आप एक जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, इमोशनल एनर्जी, इमोशनल तरीके से थोड़ा सोचना, चीज़ों को दिल से सोचना, तो आप है ना उस एनर्जी से हो सकता है कि पूरी तरीके से आपके अंदर जो एक दब गई थी, आप चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल लेने लगे थे, बहुत ही लॉजिकल सोचने लगे थे, एक मस्कुलाइन एनर्जी आपकी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये यांग एनर्जी का डिसबैलेंस हुआ है डेफिनेटली। और यही रीज़न है कि आपकी जो है ना चीज़ें मैनिफेस्ट होते होते रह जाती हैं। तो ये जो एक मेजर ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि ये मेजर ब्लॉकेज है जो इस वक्त आपको आपके यूनियन से रोक रहा है। ठीक है, यूनियन का मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो ये यूनियन का जो एक मैसेज है वो आपको यही बताना चाहता है कि आपका जो ब्लॉकेज है इसे हील कीजिए। ठीक है, ये जब आप हील करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने शिव शक्ति एनर्जी को, येन यांग एनर्जी को बैलेंस करना है। चक्रा मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप 7 चक्रास का जो रहता है वो 21 मिनट्स का रहता है, अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं बिजी शेड्यूल की वजह से, तो एटलीस्ट एक एक चक्रा डेली कीजिए। एक चक्रा पर आप 7 डेज तक मेडिटेट कीजिए, मतलब आप उसका बीज मंत्र है वो चैंट कीजिए। वीडियोस बहुत अवेलेबल है, उसके थ्रू कीजिए। जिस तरीके से आप करना चाहे उस तरीके से कीजिए, है ना। लेकिन एक एटलीस्ट 21 डेज तक आप ज़रूर कीजिए और शिव शक्ति से ये प्रार्थना कीजिए कि आप अपना काम करेंगे, आप अपनी तरफ से 100% अपना काम करेंगे। बाकी शिव शक्ति, आप शिव शक्ति को चार्ज दे रहे हैं, इस तरीके से आप प्रार्थना अपने लैंग्वेज में, अपने इमोशंस के साथ, अपनी भावनाओं के साथ ज़रूर प्रार्थना करें। आपकी जो एनर्जी डिसबैलेंस हुई है वो आपकी ज़रूर बैलेंस में आएगी। ओके, और जब आप बैलेंस में आएगी तब आपका जो एक विश्वास टूट रहा है ना, जो विश्वास आपका ख़त्म हो रहा है चीज़ों पर, ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, वो ट्रस्ट फिर से वापस आएगा। ठीक है, आपको फिर से अपने ट्रू लव पर विश्वास होने लगेगा। जो विश्वास आप खो रहे हैं, आपको यही कहा जा रहा है कि विश्वास रखिए। आपको जो आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, आप तक ज़रूर आएगा, वो खुद आप तक आएगा। ठीक है, वो खुद यहाँ पे आपका दिल जीतने के लिए आप तक ज़रूर आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस एनर्जी डिसबैलेंस को यहाँ पे सही करना होगा, है ना। जब आप यहाँ पे हील होंगे तो सामने वाला तो अपने आप ही आप तक ज़रूर आएगा, आपकी पॉजिटिविटी से। अभी क्या हो रहा है कि आपकी ही एनर्जी नेगेटिव हो रही है, इस वजह से सामने वाला तो ऑलरेडी नेगेटिव है, वो तो ऑलरेडी अनहील्ड है, अनअवेकन्ड है। ठीक है, यहाँ पे वो कम्प्लीटली अवेकन नहीं है, लेकिन आपने तो अपने ऊपर काम किया है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा ताकि सामने वाला भी बैलेंस में आ सके। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, आपका यूनियन इस वक्त आपकी एनर्जीज़ पर डिपेंड है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इन कार्ड्स में से देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का। Why are you so impatient for results? It's best to surrender and let divine lead us with complete faith and belief. Oh my God, अभी हम इस कार्ड में क्या बात कर रहे थे और वही मैसेज यहाँ पे आया है। ठीक है,
आपकी जो ये एनर्जीज डिसबैलेंस हुई है ना, आपकी जो यिन यांग एनर्जी, आपकी जो शिव शक्ति एनर्जी डिसबैलेंस हुई है, उसका रीज़न यही है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। ठीक है, आप चीज़ों के लिए, रिजल्ट के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क अगर आप कर रहे थे अभी तक, है ना, कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगी, इतना करूँगी तो ये हो जाएगा या हो जाएगी, और वो नहीं हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए ना, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस हुई है। तो देखिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं, वाई आर यू सो इम्पेशेंट फॉर रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स के लिए इतने ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इट्स बेस्ट टू सरेंडर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो सरेंडर होती है ना। कंप्लीट ट्रस्ट रखिए ना ईश्वर पर, विश्वास रख के छोड़ दीजिए। जो आपका होगा वो आप तक आना ही आना है ना। और जो आपके लिए नहीं होगा, जो चीज़ आपके लिए नहीं होगी, वो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कोई चीज़, कोई पर्सन आपके लिए है, और अगर आप यहाँ पे सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो तो आप ही का है ना, वो कहीं नहीं जाना है। तो इस बात पर विश्वास रखते हुए, 100% ट्रस्ट रखते, सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं, एंड लेट द डिवाइन लीड अस, डिवाइन को लीड करने दीजिए, खुद लीड मत कीजिए, है ना, अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को। यहाँ पे आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, डिवाइन को सरेंडर कीजिए और डिवाइन को लीड करने दीजिए, डिवाइन को चार्ज दीजिए। आप कहिए डिवाइन से, आप अपने स्पिरिट गाइड से कहिए, अपने इष्ट से कहिए कि मैं आपको चार्ज देता हूँ, आप जो मेरी लाइफ में बेस्ट करना चाहते हैं वो आप करिए। ठीक है, मैं आपको चार्ज देती हूँ। इस तरीके से कंप्लीट फेथ रखते हुए, बिलीफ रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़िए। ठीक है, ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये मैसेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही अगर आप समझ लेते हैं तो ये इम्बैलेंस एनर्जीज आप बैलेंस कर पाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, जितना जल्दी आप समझेंगे ना चीज़ों को, ये जो एक इक्वेशन है ना, वो यही है कि आप कितना बैलेंस रहेंगे, उतना ही बैलेंस एनर्जीज यहाँ पे आपको सामने दिखाई देंगी, उतना ही मैनिफेस्ट आप यहाँ पे अपनी लाइफ में चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपना बैलेंस यहाँ पे बनाना है, अपनी एनर्जीज में, अपने इमोशंस में, बिना इम्पेशेंट हुए। ठीक है, मैं जानती हूँ बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट करना आप ही को है ना, आपके बिहाफ में कोई नहीं कर सकता है, तो करना आप ही को है। आपको ही हार्डवर्क करना है, कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए, हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतनी प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए, इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। आप मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, इतना पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना प्यार सेंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।